प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का तीसरा नंबर चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा एवं परिपथ, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इससे पहले पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया है, उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर में फिजिक्स में पढ़ना है विद्युत धारा एवं परिपथ। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे 2024 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आइए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, दो प्रतिरोध और 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगी। ठीक है, उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1:2 हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1:2। दूसरा नंबर प्रश्न है, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? ठीक है, विभव मापी से क्या मापा जाता है? ये प्रश्न 2023 में पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विभवांतर मापा जाता है। क्या मापा जाता है? विभवांतर। विभव मापी से क्या मापा जाता है? तो विभवांतर मापा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले यानी तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, जब किसी एमीटर को शांत किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध, ठीक है, क्या होता है? जब किसी एमीटर को शांत किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? तो तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए, यानी घटता है। क्या होता है? तो घटता है। चौथा नंबर प्रश्न है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। ठीक है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो चौथा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपसारित होता है। क्या होता है? अपसारित होता है। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपसारित होता है। ठीक है, अगला यानी पांचवा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवा नंबर प्रश्न है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? ठीक है, तो पांचवा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी विभवांतर। क्या समान रहती है? तो विभवांतर समान राशि रहती है। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न है, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीले रंग का मान होता है। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। तो पीला रंग का कितना मान होता है? तो छठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 4 होता है। कितना होता है? तो 4। ठीक है, अगला यानी सातवां नंबर प्रश्न है, टी समय तथा धारा आई के प्रवाह के कारण और प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। ठीक है, प्रश्न सातवां नंबर फिर से समझिए, टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण और प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मीय होती है। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो सातवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, I² इंटू R इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी आठवां नंबर प्रश्न है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान है। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान कितना होता है? तो आठवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 5 होता है। हरे रंग कोड में कितना होता है कार्बन प्रतिरोध का? तो 5 होता है। अगला यानी नौवां नंबर प्रश्न है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? ठीक है, तो नौवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रो बराबर और A/L हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 10वां नंबर प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? ठीक है, 2021 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि ये प्रश्न आप लोग जानते होंगे। ठीक है, कबे से जानते हैं हम लोग आ रहे हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो 10वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी है। क्या है? चांदी। ठीक है, 11वां नंबर प्रश्न है, 1 एम्पियर बराबर होता है। ठीक है, 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 कूलाम बटा 1 सेकंड होता है। कितना होता है? 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकंड होता है। ठीक है,
अगला यानी 12 नंबर प्रश्न है। अगला यानी 12 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। विद्युत वाहक बल की इकाई है, ठीक है। विद्युत वाहक बल की इकाई है, तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी वोल्ट है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है, तो वोल्ट है। 13 नंबर प्रश्न का है वोल्टामीटर, ठीक है। वोल्टामीटर मापता है, ठीक है। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विभवांतर को मापता है, किसको मापता है, तो विभवांतर को मापता है। 14 नंबर प्रश्न है आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है, ठीक है। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 0 होता है। क्या होता है, तो 0 होता है, ठीक है। अगला यानी 15 नंबर प्रश्न है। एक तार में एक ए यानी एम्पियर को सूचित कर रहा है, ठीक है। एक एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 0.6 गुने 10⁻⁻19 सी से कूलाम को सूचित कर रहा है। कूलाम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 6.25 गुने 10⁻18 हो जाएगा। 2019 में प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझ लीजिए और याद भी कर लीजिए। 16 नंबर प्रश्न है ए मीटर का प्रतिरोध होता है, ठीक है। ये 2020 में प्रश्न पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में। ए मीटर का प्रतिरोध होता है, तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत कम होता है। ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो बहुत कम होता है। अगला यानी 17 नंबर प्रश्न है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। ये भी प्रश्न 2018 में पूछा गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का ऑप्शन ए, यानी तापमान बढ़ने से। किसे, तो तापमान बढ़ने से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 18वां नंबर प्रश्न किसी चालक के संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है, ठीक है। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। V समानुपाती E हो जाएगा, ठीक है। अगला यानी 19 नंबर प्रश्न है धातु के बनने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। समानांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात होगा, ठीक है। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 8 होगा, ठीक है। महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अगला यानी 20 नंबर प्रश्न कह रहा है एक चालक में 3.2 ए से एम्पियर को सूचित करता है, तो क्या हो जाएगा, 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के और पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 गुने 10⁻19, ठीक है। अगला यानी 21 नंबर प्रश्न है किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का बीजीय योग प्रतिरोधों और सेलों को शामिल करते हुए, ठीक है, शामिल करते हुए इसका आगे क्या हो जाएगा, यानी 0 से अधिक होता है। क्या होता है, 0 से अधिक होता है। शामिल करते हुए 0 से अधिक होता है, यानी 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यानी 22 नंबर प्रश्न है आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, ठीक है। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। E बराबर 1/2 CV², ठीक है। CV² का मतलब समझिए, C से हो गया कूलाम, अभी से हो गया वोल्ट, यानी E बराबर अभी से हो गया इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन बराबर 1/2 कूलाम वोल्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में प्रश्न पूछा गया है। 22वां नंबर प्रश्न 2022 में पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में, तो इसे ध्यान से समझ लीजिए और इसे याद भी कर लीजिए, ठीक है। अगला यानी 23 नंबर प्रश्न है किलोवाट घंटा मात्रक है, ठीक है। किलोवाट घंटा मात्रक किसका है, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2010 में पूछा है, 2015 में और 2020 में भी पूछा है, ठीक है। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
यानी ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे सेव कर लीजिए माइंड में। ठीक है। इसके आगे यानी 24 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी लगभग 50 ओम होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में विद्युत प्रतिरोध। ठीक है। अगला यानी 25 नंबर प्रश्न है, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 भी से सूचित हो रहा है वोल्ट को, यानी 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1500 जे से हो गया जूल, यानी 1500 जूल। ठीक है। अगला यानी 26 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिनका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा है। ठीक है। तो 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 2800 कैलोरी। ठीक है। ये न्यूमेरिकल में से सारा प्रश्न है। ठीक है। अगला यानी 27 नंबर प्रश्न है, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय गणितीय योग होता है। ठीक है। तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होता है? तो शून्य होती है। क्या? शून्य होती है। 28 नंबर प्रश्न है, हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। तो 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊंच एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापने में होता है। ठीक है। उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में होता है। ठीक है। मापने में। अगला यानी 29 नंबर प्रश्न है, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। ठीक है। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। वोल्ट में। क्या में? तो वोल्ट में। ठीक है। अगला यानी 30 नंबर प्रश्न है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा होगी। ठीक है। तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दुगनी हो जाएगी। ठीक है। 2019 में प्रश्न पूछा गया है, उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगी? तो दुगनी हो जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है। अगला यानी 31 नंबर प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देती है वह कहलाता है। ठीक है। प्रश्न फिर से समझिए, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है या देती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? ठीक है। तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रतिरोध कहते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। ठीक है। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। तो 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आवेश की संरक्षता का सिद्धांत। ठीक है। क्या हो जाएगा? आवेश की संरक्षता का सिद्धांत। ठीक है। अगला यानी 33 नंबर प्रश्न, परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। ठीक है। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है। अगला यानी 34 नंबर प्रश्न है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। ठीक है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। ठीक है। तो क्या कारण है? तो 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युतीय विभवांतर में अंतर। क्या कारण है? तो विद्युतीय विभवांतर में अंतर है। ठीक है। अगला यानी 35 नंबर इस चैप्टर का प्रश्न है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है। ठीक है। तो ये प्रश्न काफ़ी आसान है, 35 नंबर आप लोग जानते होंगे। यह प्रश्न आप लोग जानते होंगे तो इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 35 नंबर का ये 2017 में पूछा गया है। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, नाइक्रोम हो जाएगा। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है, एक सूखे सेल का बी व बल 1.5 वोल्ट हो और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में एक
ए की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर होगा एक ए यानी 1 एम्पियर कह रहा है, ए से एम्पियर को सूचित किया जाता है। ठीक है, तो 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एक भी यानी अगला यानी 37 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है या घटता है या अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बढ़ता है। धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर क्या होता है, उनका प्रतिरोध बढ़ता ही है। ठीक है, अगला यानी 38 नंबर प्रश्न है। 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। तो 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 24 वाट हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 39 नंबर प्रश्न है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ठीक है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, V² हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 40 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। ठीक है, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है, तो 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 6 होता है। ये प्रश्न 2022 में पूछा गया है। ठीक है, अगला यानी 41 नंबर प्रश्न है। एक तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाता है, यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध और है तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध होगा। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न फिर से समझिए। एक तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाता है, यदि खींचने के पूर्व यानी कि पहले इसका प्रतिरोध और है तो खींचने का बाद क्या होगा, इसका प्रतिरोध। ठीक है, तो 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4R यानी 4R हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न है। एक फैराडे बराबर होता है, तो 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 96,500 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 43 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिमाण है। ठीक है, तो 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है। एक ही पदार्थ के बने दो तार ए तथा बी की लंबाई समान है। ठीक है, ए का व्यास बी से दुगना है, ए का प्रतिरोध बी की तुलना में होगा, तो ए का प्रतिरोध बी की तुलना में क्या होगा, तो 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी चौथाई होगा। क्या होगा, चौथाई। ठीक है, अगला यानी 45 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न है। किसी चालक से प्रवाहित धारा होता है। ठीक है, किसी चालक से प्रवाहित धारा होता है, तो 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी I बराबर NEAVD। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यानी इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है 46 नंबर। 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है, व्यास के किनारे के बीच प्रतिरोध होगा, तो 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का फिजिक्स का तीसरा नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने कंप्लीट करा दिया, जिसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने 46 कराए हैं, जो कि 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो और वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक सारे विषयों का प्लेलिस्ट बना दिया गया है और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से सारे विषय को आप चेकआउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब, और जो पढ़ाया जा रहा है उसका फ्री PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। ठीक है, तो आज तक बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।